अस्सलामुअलैकुम जी। मोहम्मद कामरान हलील, यूट्यूब चैनल द फिज़िक्स गुरुज़। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है जी, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है जी, और वो हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें कुछ रिसोर्सेज मैं यूज़ करूँगा। वन ऑफ देम इज़ द मार्शल कैवेंडिश, इनकी स्लाइड्स हैं, एक वो मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद जब एनिमेशन पे आऊँगा तो PHET एनिमेशंस है मेरे पास, वॉल्टर की एनिमेशंस हैं, उससे मैं आपको ये टॉपिक फिर साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। फैराडे सोलेनॉइड एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उसने ये कहा जी कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पहले मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ और फिर वापस इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। फैराडे, ओके, तो ये एनिमेशन है जी, और ये मैंने कौन सी PHET वालों से एनिमेशन ये यूज़ की, उनसे मैंने परमिशन ली है जी। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, आपके पास मैग्नेट है और कॉइल है। जब आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं टूवर्ड्स कॉइल, तो आप ऊपर वहां पे देखें, आपको वोल्टेज भी नजर आएगी और बल्ब भी ग्लो करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब मैग्नेट आपका रेस्ट पे है, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज नो इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कब होगी, जब आप मैग्नेट को मूव करवाएंगे, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो जब आप इसको मूव करवा रहे हैं, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नीडल आपकी मूव कर गई। अब जब मैग्नेट आपने दोबारा रेस्ट पे रख दिया, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो कॉइल को कट कर रही थी या पास कर रही थी, वो कम या ज्यादा नहीं हो रही, दे आर कांस्टेंट। अब आप मैग्नेट को विड्रॉ करवाएं। अच्छा, ऊपर जरा साइन देखिएगा, उसकी डिफ्लेक्शन देखिएगा। जब मैं नॉर्थ पोल को मूव करवाता हूँ टू वर्ड्स लेफ्ट, तो निडल जाती है टू वर्ड्स लेफ्ट, और जब मैं मैग्नेट विड्रॉ करवाता हूँ तो नीचे जाती है टूवर्ड्स लाइट। इट मीन्स दैट देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं यहाँ से आपको ये शो करता हूँ जी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मैंने खोल दी। अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन उस कॉइल को कट कर रही है, सो बड़ी निग्लिजिबल सी उसके अंदर मूवमेंट आपके पास आ रही है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अब मैं और नज़दीक लेके आता हूँ जी। अब आप देखें जी, ज़्यादा इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जितनी ज़्यादा कॉइल को कट करेंगी, पास करेंगी, उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और नाउ लुक एट दिस। अब आप देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन मूव कर रही हैं, सो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगा। और मैग्नेट को स्पीड से मूव करें, तो जब आप स्पीड ज़्यादा करेंगे उस वक्त भी इंड्यूस ईएमएफ आपकी इंक्रीज करेगी। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पहले यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखें, अब क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कम या ज़्यादा हो रही है, नहीं हो रही। इट मीन्स दैट नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट। इंड्यूस ईएमएफ के लिए ज़रूरी है दो चीज़ों का होना, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, और चेंज कैसे आएगा, या आप मैग्नेट को मूव कर लें या आप कॉइल को मूव कर लें। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन शुड कट द कॉइल। तो जब आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, और क्योंकि ये करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जहां पे भी आप मैग्नेट को रोक देंगे, इंड्यूस ईएमएफ जीरो। सो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन नंबर 1, that why there is current in the bulb. So इसका आंसर आप क्या लिखोगे, that when we will move the magnet, the magnetic field of line will cut the coil and there is change in the magnetic flux. So when there is change in the magnetic flux, the induced EMF will be produced. So अगर आप नंबर ऑफ कॉइल्स कर देते हैं जी, यहाँ पे 2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है। यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा, अब यही आप यहाँ से पास करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप ज्यादा कर देते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ भी आपके पास ज्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न्स कम करने से इंड्यूस ईएमएफ भी आपके पास कम होगी। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लें।
स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लें, नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज कर लें और मैग्नेट को क्विकली मूव करें, तो इस तरह इंड्यूस ईएमएफ जो है वो आप ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप इससे आपको अब बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। वापस चलते हैं जी। ओके, सो ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन से बता दिया कि इसके अंदर करंट क्यों जनरेट होगा और किस रीजन की वजह से जनरेट होगा। थोड़ा सा थिक करते हैं जिसको, दिस वन, नाउ इट विल वर्क। यप, अच्छा जी, सो इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा जी। When a permanent magnet is inserted into the solenoid, the galvanometer needle deflected in one side. When magnet is withdrawn, the needle will deflect in the opposite direction. The needle did not deflect when the magnet is stationary. तो इसका मैंने आपको आंसर बता दिया। The magnet stationary है, it means there is no change in magnetic flux. तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी आपके पास? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? ये कॉइल है मेरे पास, यहाँ पे गिल्वानोमीटर यूज किया। गिल्वानोमीटर का पर्पस क्या होता है जी? गिल्वानोमीटर बेसिकली आपका काम क्या करता है कि ये गिल्वानोमीटर आपका करंट को डिटेक्ट करता है। अगर मैं मैग्नेट को मूव करवाता हूँ अप एंड डाउन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इसकी मूवमेंट मैंने रखी है अप एंड डाउन, तो मे भी कोई एक आधे लाइन इसको कॉइल को कट कर ले। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एंड कॉइल दे वर पैरेलल, सो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका मैक्सिमम कट करेगा, चेंज होगा बाय द मूवमेंट। फिर वो एक चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप मैग्नेट को यहाँ पे मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन तो कॉइल को कट ही नहीं कर रही। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कॉइल को कट नहीं करेंगी तो इट मीन्स के भले आपका मैग्नेट मूव करता रहे लेकिन इंड्यूस ईएमएफ आपके पास होगी 0। अच्छा, अब यहाँ पे इस डायग्राम पे वापस आते हैं जी। पहले डेफिनेशन कर लेते हैं जी। सो डेफिनेशन याद करनी है जी कि द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the rate of change of magnetic flux which is passing through the circuit or cutting the circuit, cutting the coil, linkage with the coil। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका आता है जी लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ ने क्या बताया? उसने कहा जी कि जो इंड्यूस ईएमएफ आपकी जनरेट होती है ना, जैसे कॉइल में जनरेट हो रही थी आपके पास, तो इंड्यूस ईएमएफ उस कॉज को जो है ना जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आपकी जनरेट हो रही है उस कॉइल में, उसको हमेशा उसने क्या करना है, उसके इफेक्ट को अपोज करना है। इसकी एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल चलते हैं जी ऊपर। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मैग्नेट का ये साउथ पोल मूव कर रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा पोल जनरेट होगा जो उसकी मूवमेंट को अपोज करे? वो पहली बात है कि मैग्नेट को अंदर नहीं आने देगा, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ पोल, जो उसकी मूवमेंट को अपोज करेगा। फिर मैग्नेट आपका आ गया जी रेस्ट पे, सो गैल्वेनोमीटर रीडिंग विल नॉट डिफ्लेक्ट, और रीजन मैंने आपको पहले बता दी है, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो नो इंड्यूस ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस। अब जब आप मैग्नेट विथड्रॉ करवाओगे तो यहाँ पे कौन सा ऐसा पोल बनेगा जो उसको बाहर जाने से रोकेगा? उसने उसकी मूवमेंट को हमेशा अपोज करना है। पहले वो मैग्नेट को अंदर नहीं आने देगा, अगर मैग्नेट अंदर आ भी गया है तो उसको वो फिर बाहर नहीं जाने देगा। सो दिस इज 100% in accordance with the law of conservation of energy। so यहाँ पे आपके पास ये लेंजेस लॉ की डेफिनेशन आ जाती है जो आपने याद करनी है। और इस डायग्राम में भी देख लें जी, यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पोल है, तो जब आप मैग्नेट इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। अच्छा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा जी कि जब आप मैग्नेट आपने इस कॉइल में से पास कर दिया, मैग्नेट का ये कौन सा पोल था जी? नॉर्थ पोल, और ये पोल है इसका साउथ पोल। आपने मैग्नेट यहां से मूव करवाया और मैग्नेट आपने यहां से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे इसका सर्टेनली नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। व्हाट इज द पोल एट एक्स? तो ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना जी कि जब आप मैग्नेट मूव करवा के एक कॉइल की एक साइड से दूसरी साइड पे लेके आए हैं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स? यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा? सो फैराडे लॉ की डेफिनेशन याद करनी है, लेंजेस लॉ की डेफिनेशन याद करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज द एसी जनरेटर। सो एसी जनरेटर की डायग्राम आपने ड्रॉ करनी सीखनी है जी। ये 3 नंबर की आती है विद प्रॉपर लेबलिंग।
एसी जनरेटर में हम खुद कॉइल को रोटेट करवाते हैं। आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जोन है वो इस कॉइल को कट कर रही हैं, लिंकेज कर रही हैं, पास कर रही हैं। अच्छा, अभी आपके पास कॉइल पैरेलल है। जैसे ही आप इस हैंडल से इस रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करवाएंगे, देन देयर इज अ मूवमेंट, और जब मूवमेंट आएगी इट मींस देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल को कट कर रहा है, लिंकेज कर रहा है, पास कर रहा है, तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ होगी मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ भी आगे चल के देखेंगे, तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कॉइल आपका आ जाएगा जी इस पॉइंट के ऊपर, यानी ये नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है आपके पास, और कॉइल रोटेट करके आ गया जी इसके परपेंडिकुलर सरफेस के, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन उसके वेकेंट एरिया में से पास करेंगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन और करंट आपका पैरेलल होगा, इट मींस दैट देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इंड्यूस ईएमएफ उसमें जनरेट नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए कॉइल को कट करना जरूरी है। तो ये डायग्राम आपने याद करनी है, लेबलिंग इसकी आपको पता होनी चाहिए। पर्पस देखते हैं जी इसमें, यहाँ पे नॉर्मली एक रजिस्टर भी ऐड किया जाता है, एंड दैट इज अ वेरिएबल रजिस्टर, ताकि ये ना हो कि आप उसको इतनी ज़्यादा तेज़ी से टर्न करो कि आपका जो लोड है, जो इस वक्त आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो के बल्ब भी आपका जो है वो ब्लो कर जाए, फ्यूज हो जाए। ये आपके पास है जी कार्बन ब्रश, ये दो जो लगे हुए हैं, दीज आर द कार्बन ब्रश। और ये दो आपके पास ये जो गोले ये बने हुए हैं ना, ये वाले यहाँ पे, ये बेसिकली आपके पास है स्लिप रिंग। इसकी मैं बड़ी सादा से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपके पास आ गया जी नॉर्थ पोल, आपके पास आ गया जी साउथ पोल, आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल, स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश आपके पास आ गए, ये आपके पास आ गया जी वेरिएबल रजिस्टर टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ द लोड या बल्ब जो भी आपने लगाया है। और यहां पे आप इसको ड्रॉ कर दें जी दैट दिस इज अ हैंडल। तो हैंडल जब मूव करेगा तो आपके पास देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब कॉइल रोटेट करके 90 डिग्री पे आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ आपके पास होगी 0। एज द कॉइल विल रोटेट द रेट एट विच, यानी स्पीड की वो बात कर रहा है। इट मीन्स कि अगर आपने ज्यादा आउटपुट लेनी है तो आपको स्पीड तेज करनी पड़ेगी। एट द रेट एट विच द कॉइल विल कट द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द इंड्यूस ईएमएफ विल प्रोड्यूस इनसाइड द एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, अब इंटरनल सर्किट कौन सा है और एक्सटर्नल कौन सा है? ये सारा इंटरनल है और ये सारा आपका एक्सटर्नल है। सो दिस इज एक्सटर्नल एंड दिस वन इज इंटरनल। और डीसी मोटर में बिल्कुल इसके रिवर्स है। The slip rings are in continuous contact with the carbon brush, ensuring the alternating induced current is transferred to the external circuit। तो ये स्लिप रिंग का यूज आ गया जी, कि स्लिप रिंग इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आपके पास जो करंट है वो इंटरनल सर्किट से आपका एक्सटर्नल सर्किट में आ जाए। तो एक साइड से करंट अगर आपके पास जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरी साइड पे अपर डायरेक्शन में, एंड आफ्टर हाफ साइकिल के बाद क्या होगा जी, ये करंट आपका जाएगा जी अपर डायरेक्शन में और ये करंट आपका जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों डायरेक्शन चेंज होगी करंट की? क्योंकि देखो ए बी आपके पास एंड सी एंड डी, जब आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट रोटेशन के बाद आपके पास ए बी कौन सी साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे। बाकी मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा फॉर द सिंप्लिसिटी। ए बी और सी डी आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो जब आपके पास ऊपर भी हमने एनिमेशन में देखा था, जब आप मैग्नेट को मूव करवाते हो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन या कॉइल को आप मूव करवाओगे मूव बैक, तो फिर आपके पास करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी।
और अगर आपने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप यूज करेंगे जी फ्लेमिंग राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड रूल, नॉट द ग्रिप रूल। अच्छा, अब करंट का ग्राफ देख लेते हैं जी। जब आपके पास कॉइल पैरेलल था ऊपर वाली डायग्राम में तो इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम। अब जब कॉइल आपके पास आ गया जी परपेंडिकुलर तो इंड्यूस ईएमएफ आपके पास होगी जीरो। तो फिर इसके बाद आपके यहाँ पे भी आप देखो ए आपका लेफ्ट साइड पे और आफ्टर हाफ साइकिल ए कौन सी साइड पे आ गया, राइट साइड पे आ गया ना। तो फिर करंट की डायरेक्शन भी आपके पास क्या हो जाएगी, ऑपोजिट चेंज हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। इंड्यूस ईएमएफ जीरो व्हेन द कॉइल इज परपेंडिकुलर। तो ये रीजन पेपर में पूछता है जी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आर मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉट कटिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो वो उसको कट ही नहीं कर रहा, उसके वेकेंट एरिया में से पास कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से क्या इफेक्ट होगा, ये ब्लू कलर की लाइन आप देखें, ये ओरिजिनल ईएमएफ थी आपके पास, इसका टाइम पीरियड टी है। तो जब आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए हैं तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आती। ये जो पर्पल कलर की लाइन है इसका टाइम पीरियड भी उतना ही है जो आपके पास डॉटेड लाइन का टाइम पीरियड था। लेकिन जब आपने नंबर ऑफ कॉइल डबल की है तो अगर ईएमएफ पहले थी लेट्स सपोज 10 वोल्ट, अब ईएमएफ आपको मिलेगी 20 वोल्ट। हाँ, अब यहाँ पे चेंज आएगी जब आपने इसकी स्पीड चेंज कर दी है, स्पीड डबल कर दी। नाउ स्पीड डबल या फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज डबल, frequency of rotation is doubled। तो यार फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब आप स्पीड डबल करोगे तो दो चीजों में चेंज आएगी, एक तो इंड्यूस ईएमएफ डबल होगी और सेकंड अब आप कंपैरिजन करें डॉटेड लाइन में जो ओरिजिनल थी आपके पास एंड पर्पल लाइन। पर्पल लाइन में क्या हुआ कि उतने ही टाइम पीरियड में आपके पास कितनी वेव्स आ रही हैं जी, दो वेव्स आ रही हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने कर दी डबल तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा हाफ। सो स्पीड डबल करने से दो चीजों में चेंजेस आती है, नोट डाउन कर लें। एक तो इंड्यूस ईएमएफ डबल होगी, आउटपुट आपको डबल वोल्टेज मिलेगी, और सेकंड टाइम पीरियड जो है ना वो उसका हो जाएगा हाफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। We can increase the induced EMF. Number one, increase the number of turns. Number two, increase the frequency of rotation. Stronger magnet, soft iron. अच्छा, इसका बार बार क्वेश्चन आता है जी, why we will use the soft iron inside the core of the AC generator, inside the transformer? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर लिख लें जी, soft iron will concentrate magnetic field of lines to increase magnetic flux। और सॉफ्ट आयरन की एक और प्रॉपर्टी भी तो होती है ना, सॉफ्ट आयरन इज इजीली टू मैग्नेटाइज एंड इजीली टू डीमैग्नेटाइज। ये आपका प्रैक्टिकल जनरेटर है जी। A fixed coil generator may be made by fixing the coil and rotating the magnet। Why we will fix the coil? इसका आंसर मुझे चाहिए जी। Let's see कौन इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएगा कि एसी जनरेटर जो आपका वहां पे पावर स्टेशन में यूज किया जाता है, वहां पे बेटे मैग्नेट को क्यों रोटेट करवाते हैं? Why not we will rotate the coil? So answer is required। Let's see क्या आप जो है उसका आंसर मुझे प्रोवाइड करते हैं। सो द फिक्स्ड कॉइल जनरेटर प्रेफर्ड ओवर द कार्बन ब्रश, ये बस इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। एसी जनरेटर ये साइकिल के डायनेमो में यूज किया जाता है यार। आपके पास अगर बाईसाइकिल व्हील है तो उसके साथ ये बैक व्हील के साथ ये अटैच होता है। तो ये आपके पास रोटेटर है, ये व्हील के साथ अटैच होगा आपके पास साइकिल के। तो जब साइकिल के व्हील रोटेट करेगा, ये रोटेटर व्हील रोटेट करेगा अंदर, ये आपके पास ये स्पिन करेगा, मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी, नॉर्थ पोल जब ऊपर आएगा साउथ पोल नीचे आएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो जो आउटपुट टर्मिनल है वो आपको मिलेगा ऑल्टरनेटिंग करंट। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन।
ट्रांसफॉर्मर की बात करने से पहले चलते हैं जी एनिमेशंस पे। फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैब, ओके, इसको करते हैं जी मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पे आप देखें जी आपके पास एक मैग्नेट है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। जैसे जैसे आप इसको मूव करवाते जा रहे हो तो रेड कलर बेसिकली आपका नॉर्थ पोल को शो करता है, तो ये ड्रॉ करने के लिए भी आ जाती है जी। अब जैसे आप इसको यहाँ पे लेके आओगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। पिक अप द कॉइल। अब यार यहाँ पे बात करते हैं वही आपके पास जो अभी पहले एनिमेशन एक देखी थी, अब इसको भी देख लेते हैं कि मैग्नेट जब आप मूव करवा रहे हो टूवर्ड्स राइट, अब ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखिएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहे थे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से फिर चलते हैं जी, ये इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं, अब मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ, तो दैट इज द ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द ऑल्टरनेटिंग करंट। कि जब आप मैग्नेट मूव करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब आप मैग्नेट विदड्रॉ करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहे हैं अपर डायरेक्शन में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डीसी करंट एंड द एसी करंट। अगर डीसी करंट होता तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते, या तो क्लॉकवाइज मूव करते या एंटी क्लॉकवाइज। सो मैग्नेट को आप ज्यादा स्पीड से मूव करवाएंगे, सो इट विल मूव इन अ वेरी हाई स्पीड, देन इट विल गिव यू द मोर ब्राइटनेस। और नंबर ऑफ लूप्स डबल कर लेते हैं जी, इसके साथ वोल्ट मीटर भी लगा दिया। नंबर ऑफ लूप्स इसके अंदर 3 है जी। अब आप देखें ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, नंबर ऑफ लूप्स कर देते हैं 1 कर दिया, तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम हो गई। तो इंड्यूस ईएमएफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जरूर आपने देखना है ताकि आपको बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट हो के आपके पास जो सा ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली होता क्या है। और जब यहाँ पे आपने इसको मैग्नेट को रेस्ट पे रख दिया, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इसको कट तो कर रही है लेकिन चेंज नहीं आ रही, वेरिएशन नहीं आ रही उसके अंदर। तो जब तक वेरिएशन नहीं आएगी उस वक्त तक इंड्यूस ईएमएफ आपके पास जनरेट नहीं होगी। सो यहाँ पे आप प्लेस कर दें इसको कंपास को, तो ये जरूर आप पीएचईटी देखिएगा जी एनिमेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेट इस पे भी आते हैं जी, बात करते हैं जी पहले हम जनरेटर। सो इस डायग्राम में अगर आप देखें बल्ब आपका जो अभी ग्लो नहीं कर रहा, सो लेट्स वाटरफॉल करते हैं जी इसके ऊपर। सो अब आप देखें जी व्हाट इज हैपनिंग टू द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस। जब आपके पास पोल चेंज होगा तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सो जब नॉर्थ पोल है सो दे वर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जैसे ही साउथ पोल आके वाटर को हिट करते हैं दे स्टार्ट मूविंग इन अपर डायरेक्शन। वोल्टमीटर प्लेस इंस्टेड ऑफ बल्ब वी विल प्लेस अ वोल्टमीटर। अब इसकी डबल करते हैं जी वैल्यू, रोटेशन 8 से हम चले गए जी और डबल कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। अब आप देखें इंड्यूस ईएमएफ भी आपके पास डबल होना शुरू हो गई है, आउटपुट वोल्टेज भी। ओके जी, नाउ वी विल इंक्रीज इट 100 आरपीएम पे। आप देखें एक तो चार्जेस की मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो गई, इंड्यूस ईएमएफ वोल्ट मीटर से अगर आप देखें वो भी आपको बहुत ज्यादा तेजी से डिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और वो राइट पे भी जा रहा है और लेफ्ट पे भी जा रहा है। तो ये जो सी वो चीजें जो सी है वो बहुत ज्यादा और ये डिटेल्स को देखें जी, बाकी मैग्नेटिक फील्ड जो उसके इर्द गिर्द जनरेट हो रही है उसको क्या हो गया जी। ठीक है, तो इन एनिमेशन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ट्रांसफार्मर पे आते हैं जी। ट्रांसफार्मर से पहले उन स्लाइड्स पे जाने से पहले यहाँ पे ये देखते हैं जी, वोल्टेज मैंने कर दी 0। अच्छा, ट्रांसफार्मर में होते हैं 2 कॉइल, एक होता है जी प्राइमरी कॉइल जिसके साथ आपने सोर्स अटैच किया होता है, और एक होता है कॉइल सेकेंडरी कॉइल जिससे आप इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करते हो। डीसी करंट यूज नहीं किया जाता है जी इसके अंदर ट्रांसफार्मर में। उसकी रीजन यहाँ पे भी वोल्टेज 0 है और आपके पास जो बल्ब है वो आपको कोई रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा, ग्लो नहीं कर रहा। इसको मैंने नजदीक कर दिया। अच्छा, अब मैं स्विच इसका ऑन करता हूँ जी, अब आप देखें क्या हुआ। ये 0 पे था, 0 से 0 वोल्ट। इसको मैं लेके गया हूं एट वंस टूवर्ड्स राइट, तो आप देखिए कि वो डिफ्लेक्शन हुई। अब मेरे पास वोल्टेज कांस्टेंट है 10 वोल्ट, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ 0 हो गई। उसकी रीजन कैन एनीवन टेल?
व्हाट इज द रीजन? इसकी रीजन यार बड़ी सिंपल वही है कि आपके पास जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स, जो बेसिकली फील्ड ऑफ लाइंस तो उसको कट कर रही है लेकिन उसमें चेंज नहीं आ रही। तो जब करंट आपका कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, इट मींस देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन द आउटपुट कॉइल। तो आउटपुट कॉइल के अंदर, अच्छा अब इसको दोबारा लेके जाते हैं जी लेफ्ट साइड पे। अब आप देखो फिर रिफ्लेक्शन आई, अब मैं उसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके, तो ट्रांसफार्मर में यार कभी भी डीसी करंट यूज नहीं करना। नाउ वी विल अप्लाई द ऑल्टरनेटिंग करंट, नंबर ऑफ लूप्स डबल कर दोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं जी। लो अब आप देखें जी व्हाट इज हैपनिंग टू द मूवमेंट ऑफ द मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, कीप चेंज इट्स डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, ज्यादा फिर ज्यादा से कम होगा। रीजन क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। अब आपने जो है वो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यानी वोल्टेज आपने इंक्रीज कर दी। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा जनरेट हो रही है। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं जी। अब आपने इसकी स्पीड डबल कर दी है क्योंकि टाइम पीरियड हाफ हो गया आपके पास। ये जो लेफ्ट साइड वाला आपका नॉब है दैट इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ टर्न्स। अब आप देख लें जी नंबर ऑफ टर्न्स आप जो है वो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आता। फिर दोबारा देख लें जी, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आपने हाफ कर दिए, इंड्यूस ईएमएफ भी हाफ हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल कर दिया लेकिन टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आ रही यार। तो अब आप 5% था इसको 10% में ले जाएं तो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाएं। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आता है जी ट्रांसफार्मर का। गो बैक टू स्लाइड्स। तो ट्रांसफार्मर में आपके पास दो चीजें आती हैं जी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये स्विच जब क्लोज करेंगे, करंट की डायरेक्शन मार्क करने के लिए कहते हैं जी, सो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आप मार्क करोगे करंट की डायरेक्शन, कि करंट मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। और अगर आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओ तो ये आपका बनेगा नॉर्थ पोल और ये आपका बनेगा साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड विद सम अदर कलर। सर्कल ड्रॉ करने, सर्कल कहाँ चलेगी जी, शेप ये है। अच्छा जी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके देखते हैं जी, इसको यहां से स्ट्रेच किया, यहां से स्ट्रेच किया, बस इसको ना यार सर्कुलर फॉर्म में आपने जो है वो ड्रॉ करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर अब आप ये देखो, एक ये आ गया मेरे पास, एक इसका रेप्लिका बना के इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एक तो नहीं ना होगी, एक से ज्यादा होंगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। तो ये कॉइल को कट करेंगे और इसको थोड़ा सा चलो, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल आपके पास है जी ये वाला। सो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन आपने मार्क करनी है और ये लाइंस आपने कट नहीं करनी। तो जब आप स्विच क्लोज करोगे कंपास मूव करके जाएगी टूवर्ड्स राइट, बट अगेन इट विल मूव टूवर्ड्स सेंटर। सेंटर पे दोबारा क्यों आ जाएगी, उसकी रीजन क्योंकि आप कौन सा वोल्टेज यूज कर रहे हो, डीसी वोल्टेज यूज कर रहे हो। तो जब डीसी वोल्टेज आप यूज करते हो तो आपके पास फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ आपके पास आउटपुट के ऊपर जीरो होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रही तो इंड्यूस ईएमएफ आपके पास जीरो बनेगी। ओके, ड्रॉप टू जीरो व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया जी। अच्छा ट्रांसफार्मर बेसिकली काम क्या करता है यार, आपके पास ट्रांसफार्मर की डायग्राम ये गिवन है, ये जहां पे आप इसको प्रोवाइड करते हो जी वोल्टेज, ये आपके पास होता है जी प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज। और जहां से आप आउटपुट लेते हो ये आपके पास होता है सेकेंडरी।
सेकेंडरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज में हमेशा आपके पास सोर्स अटैच होगा। सो ये होगा आपके पास Vp, ये आपके पास होगा Vs, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल Np, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल Ns, करंट इसमें आपके पास होगा जी Ip, करंट इसमें होगा आपके पास Is। सो ऑल्टरनेटिंग करंट इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की दो प्रॉपर्टीज है, एक तो ये अपनी वैल्यू चेंज करता है और दूसरा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। सो जब प्राइमरी कॉइल में आप करंट पास करेंगे देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज इन द प्राइमरी कॉइल, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका वो सेकेंडरी कॉइल को कट करेगा। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी जो है एज आउटपुट आप यहाँ से ले सकते हो। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर का काम क्या है? पावर इसकी हमेशा पावर इन किसके बराबर होगी? पावर आउट। सो पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई। तो पावर तो किसी चीज की चेंज नहीं हो सकती। अगर 10 वॉट का बल्ब है तो उसने 10 वॉट ही रहना है। सो Vp, Ip, Vs, Is। तो ट्रांसफार्मर काम क्या करते हैं? अब ये यहाँ पे दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अगर आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो V लो, I हाई टू V हाई, I लो। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज चेंज द कलर, ट्रांसफार्मर विल कन्वर्ट। ओके जी, अब ये इसको करते हैं जी हाई वोल्टेज एट लो वोल्टेज। इस केस में लो वोल्टेज एट हाई करंट, इसको कन्वर्ट करेगा हाई वोल्टेज एट लो करंट। और इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास कि जो आपके पास आउटपुट है, कि यहाँ पे इसने ड्रॉ नहीं किया हुआ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ जी। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल विल बी लेस, दिस इज द सॉफ्ट आयरन, एंड number of secondary turns in the secondary coil will be more. So इसमें number of turns जो उनसे ns that will be greater than the np, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप अप। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर डेफिनेशन आ जाए तो ये काम क्या करेगा? अ ट्रांसफार्मर विच विल कन्वर्ट लो वोल्टेज एट हाई करंट टू द हाई वोल्टेज एट लो करंट। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास ज्यादा हैं प्राइमरी के, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कम है। सो दिस वन इज द स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में आपके पास क्या होगा जी? हाई वोल्टेज एट लो करंट विल बी कन्वर्टेड इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। तो ये आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का पर्पज है। ये आपके जो रोड्स के ऊपर लगेगी सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। फिर इसमें हमारे पास आ जाता है जी पावर स्टेशन में क्या होगा आपके पास। फॉर्मूले इसके देख लेते हैं जी। फॉर्मूले इसके दो है, Vs over Vp that is equal to Ns over Np, where Ns over Np बेसिकली इसको आप कहते हो टर्न रेशियो। तो अगर वो कह दे कि क्वेश्चन में टर्न रेशियो कैलकुलेट करें तो Ns over Np यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। और दूसरा फार्मूला इसका यार, ये भी मैंने ऊपर बता दिया था कि पावर इन हमेशा पावर आउट के बराबर होगी। सो VpIp इक्वल टू Vs ओवर Is। और अगर आप इन तीनों को कंपेयर कर लें तो यू विल गेट अ फार्मूला। तो ये रेशियो में से कोई भी चीजें आपके पास गिवन हो सकती हैं एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अदर पैरामीटर। अच्छा यार, अब ये क्वेश्चन आपके पास आता है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है जी ये वाला कि आप जो है वो हाई ट्रांसमिशन लाइंस में व्हाई वी विल यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाई वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्यों यूज किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर? उसके रीजन
क्योंकि आपके पास जो है ट्रांसमिशन लाइंस है ना, उसमें पावर लॉस आपके पास किसके बराबर होता है, इसी तरह आप पेपर में लिख दीजिएगा जी, एज वी नो पावर लॉस दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो पावर लॉस को कम करने के लिए रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं या करंट कम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लाहौर को उठा के मंगला डैम के पास नहीं लेके जा सकते और ना ही मंगला डैम को उठा के लाहौर के पास लेके आ सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू, आप करंट जितना कम करते जाओगे पावर लॉस भी उतना कम होता जाएगा। तो अब यार करंट कैसे कम करेंगे, बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, low voltage at high current will convert it into high voltage at low current। तो यहां पे आपके पास वोल्टेज लो थी और करंट यहां पे आपके पास हाई था। सो बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपने करंट को जो है वो डिक्रीज कर दिया। अब इसका प्रॉपर आंसर क्या लिखोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जी, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द voltage will increase but the current will decrease, and as we know the power loss is equal to I square R, so the power loss depend on the current, so heating effect will be less due to the less value of current, so that is the reason we will use the step up transformer। I hope you have good concept now related with this। और लास्ट आ गया जी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। वो कहते हैं जी ट्रांसफार्मर आपके पास बना हुआ है, चाहे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आउटपुट इनपुट आपने प्रोवाइड की ऑल्टरनेटिंग करंट, आउटपुट आपके पास है ऑल्टरनेटिंग करंट। सो डायोड आप यूज करोगे तो आउटपुट आपको मिल जाएगी जी डीसी। अब यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगी वो आपको मिलेगी डायरेक्ट करंट, क्योंकि ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। वो यहाँ पे आप देखें यार, ये इसका ना पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये इसका नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव के साथ अटैच होगा देन इट विल अलाउ टू पास द करंट, लेकिन जब पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ अटैच होगा और इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच होगा देन इट विल नॉट अलाउ टू पास थ्रू द करंट। सो ये बिहेव करेगा एज अ ओपन स्विच और ये बिहेव करेगा एज अ क्लोज स्विच। तो ये पोलैरिटीज आपने जरूर देखनी है कि जो ट्राइंगल की बेस है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो कट वाली साइड है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। सो यहाँ पे आपको जो सा ऑल्टरनेटिंग करंट था, बट इन हियर वी विल गेट द डीसी करंट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन। और एनिमेशन जरूर आप बेटे वो देखिएगा, इसके अंदर वेबसाइट के अंदर बहुत सारी एनिमेशन है रिलेटेड विद द फिजिक्स केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मिलते हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी।